हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 जिसके अंदर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी क्वेश्चन जो है आपस में जो चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार उनमें समान गुण और किस प्रकार कौन से गुण उनके असमान हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो चतुर्भुज हैं विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनके गुण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको देखिए, मैंने लिख रखा है पहले ही सारा ये। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज। पहली बात तो ये, चतुर्भुज कौन सी आकृति है? ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर 4 भुजाएं हों वो आपकी क्या होती है? चतुर्भुज होती है। और सबसे पहले हम जो है इसके अंदर बात करते हैं समचतुर्भुज, यानी ऐसी आकृति, सम नाम में ही पता है समचतुर्भुज। सम यानी बराबर, चतुर में 4 और भुज यानी कि भुजा। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जैसे इस फिगर को हम देखते हैं तो इसमें ये 1 2 3 चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। मैं नाम लिख देता हूँ इनके, ए बी सी डी। मान लीजिए इसका नाम है तो ए बी सी सी डी और डी ए, चारों भुजाएं क्या है इसके आपस में बराबर हैं। तो पहला गुण तो क्या है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? समचतुर्भुज की समान होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो गुण है वो क्या आपका? सम्मुख भुजाएं समान। सम्मुख भुजा का मतलब बी सी किसके बराबर? डी ए के, और ए बी किसके बराबर? सी डी के। अब क्योंकि चारों भुजाएं समान है तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? समान होंगी। सम्मुख भुजाएं समान हैं, और अगर सम्मुख भुजाएं समान हो तो ये गुण तो किसका भी? समांतर चतुर्भुज का है। इसलिए हम समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका गुण है वो क्या है? समचतुर्भुज में पतंग के सभी गुण होते हैं। पीछे वाले वीडियो में एक्सरसाइज में हमने बताया था पतंग, जैसे ये आकृति किसकी? आपकी पतंग की है। इसमें और इसमें दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या है? इसकी तो चारों भुजाएं समान है, लेकिन पतंग के अंदर चारों भुजाएं समान नहीं है, सिर्फ आसन भुजा बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर इसके मैं नाम रखूं ए बी सी डी, तो ए बी और ए डी बराबर है, बी सी और सी डी बराबर है। ए बी बराबर किसके है? ए डी के। बी सी बराबर किसके? सी डी के। और एक युग्म सम्मुख कोणों का बराबर होते हैं, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर? ये बराबर नहीं होंगे, ए और सी बराबर नहीं होंगे। तो अगर इसकी बात करें हम जो है समचतुर्भुज में पतंग के सभी गुण होते हैं। पतंग के गुण क्या हैं? पतंग का गुण ये कि आसन भुजाएं समान। तो समचतुर्भुज की भी आसन भुजाएं क्या है? समान है। ये भी समान है, उधर उसकी ये भी समान है। और दूसरा, कोणों का एक युग्म बराबर। इसके अंदर दोनों बराबर हैं, लेकिन पतंग होने के लिए क्या होना चाहिए? एक युग्म बराबर होना चाहिए। इसलिए हम जो है समचतुर्भुज को क्या कह सकते हैं? पतंग भी कह सकते हैं, लेकिन पतंग को समचतुर्भुज नहीं कह सकते। ठीक है। चौथा जो पॉइंट क्या है वो, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक। ये जो विकर्ण है समचतुर्भुज के ए सी और बी डी, ये परस्पर लंब, मान लीजिए ओ पर काट रही है, ओ पे, ये पॉइंट ओ है आपका। तो परस्पर लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि समद्विभाजक, पहले तो लंब लंब यानी कि कोण कितने होंगे आपस में? एक दूसरे के ऊपर 90 के कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। और समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ओ बी और ओ डी, यानी कि ओ बी डी का मध्य बिंदु है, ऐसे ही ओ ए सी का भी मध्य बिंदु है। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चौथा पॉइंट इसका ये था। अब बात करते हैं आयत के बारे में। आयत क्या है? आयत, ये फिगर मैंने बना दिया आयत की। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के गुण तो हैं ही। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान, और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं आयत के अंदर। लेकिन नई बात क्या है फिर भाई समांतर चतुर्भुज में? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर मैं इनके नाम रखूं ए बी सी डी, इसका नाम हो गए, तो यानी कि ए बी किसके बराबर? सी डी के, और बी सी किसके बराबर? डी ए के। भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण भी समान होती, किसमें? समांतर चतुर्भुज में। आयत में अलग बात क्या है कि सभी कोण समान होते हैं, यानी कि चारों कोण जो ये भी बराबर होंगे।
अगर चारों कोण बराबर होंगे तो फिर कितने के होते हैं उसको चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों बराबर हो, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है किसी भी चतुर्भुज का 360। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 360, और x बराबर क्या हो जाएगा 360 भाग 4, 90 पर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ठीक है, सभी कोण बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। दूसरा जो पॉइंट क्या है आयत का, वो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर विकर्ण ड्रा करूं मैंने कैसे, ये विकर्ण आपका AC बराबर किसके होता है BD के बराबर होता है। AC और BD आपके क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण क्या है आपस में बराबर हैं बिंदुओं पर काटने में से, तो विकर्ण क्या होते हैं समान होते हैं। तो दूसरी बात क्या होगी, आयत के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बराबर होने के साथ और क्या गुण है आयत के विकर्ण में, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समचतुर्भुज में तो क्या है समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंब होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA और OC बराबर होगा OB और OD, यानी कि OAC का मध्य बिंदु है और OBD का भी मध्य बिंदु है। तो ये हमने गुण पढ़े किसके भाई आयत के। आयत के बाद हम बात करते हैं किसकी वर्ग की। अब वर्ग में क्या है देखिए, वर्ग फिगर मैंने ड्रा कर रखी इसकी, देखिए वर्ग में क्या है एक ऐसी आयत है, यानी कि है तो ये भी एक प्रकार की आयत ही, लेकिन इसमें अलग बात क्या है भाई, ऐसी आयत जिसकी सभी भुजाएं समान होती। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी गुण तो सारे आयत वाले होंगे, नया गुण क्या आ गया यहाँ पे, एक तो इसकी सभी भुजाएं समान। अगर इसका मैं नाम रखूं ABCD, ये सारी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर का मतलब क्या है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। और क्योंकि आयत के सारे गुण, इसका मतलब सारे कोण भी कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। और आयत वाले अगर गुणों की बात करें तो अगली बात क्या थी आयत की, कि इसके आयत के विकर्ण क्या होते हैं समान होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो ये गुण भी होगा आयत वाला, इसके अंदर क्या AC और BD आपके बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। तो फर्स्ट जो क्या है वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नई बात आयत से एक्स्ट्रा जो इसके अंदर गुण आ गया वो कौन सा आ गया है कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। समद्विभाजित तो करते ही हैं लेकिन समकोण पर भी काटेंगे, तो ये गुण किसका आ गया समचतुर्भुज का, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो यानी विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे भाई समकोण पर क्या करेंगे समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण क्या आपके बराबर लंबाई की होती हैं। तो आयत वाली बात है, तो ठीक है। अब इतनी बातें आपने ये कर ली, ये जो बताई मैंने सारी, अगर आप याद रखेंगे याद कर लेंगे इनको, अब एक्सरसाइज को सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम जो है 3.4 प्रश्नावली 3.4, इसके अंदर क्या है प्रश्नावली 3.4 में क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर क्या है देखिए, मैंने लिख रखे पहले सारे क्वेश्चन, ये बताइए कथन सत्य है या असत्य है। आपने ये बताना कि जो कथन दे रखे हैं पहले पार्ट के, ये A से लेकर के और आपके H तक कुछ कथन दे रखे हैं, हमने इनको ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सत्य है या असत्य है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आयत की समूह भुजाएं समान होती हैं और वर्ग के अंदर सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये पहली बात तो क्या लिख दोगे आप इसका असत्य। फिर क्यों असत्य है? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं आपकी समान या बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और आयत की तो नहीं होती भी, समूह भुजाएं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती परंतु आयत में नहीं होती, आयत में नहीं होती। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये लिख देंगे आप। दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सत्य है,
सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और यही गुण किसका है, समांतर का भी है। तो समचतुर्भुज में एक्स्ट्रा गुण तो है ही, लेकिन समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण हैं ही। सत्य है। और इसके अंदर रीजन जो है आप वो क्या लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती भी, क्योंकि चारों बराबर हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं और विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है वो करेंगे हम भाई, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल आपकी क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सही है बिल्कुल ये। तो क्या लिखोगे, कथन क्या आपका ये सत्य है भाई। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं समान, आयत भी होते हैं। अब आयत का गुण क्या है, आयत में क्या है, सम्मुख भुजाएं समान, और अगर कोणों की बात करें कोण भी समान है। कुछ एक्स्ट्रा ही गुण हैं वर्ग में आयत के अलावा, तो सत्य है। और रीजन लिखोगे तो क्योंकि वर्ग में समचतुर्भुज व आयत के सभी गुण हैं, सभी गुण हैं। थोड़ा सा अगर सोचें तो इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सोचें, समचतुर्भुज में तो है ही, आयत के अंदर अगर देखें तो वर्ग में तो क्या होता है आपका, ये विकर्ण बराबर हैं और समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत में क्या होता है आपका, विकर्ण बराबर लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। अगर अलग देखें तो इन दोनों के अंदर अलग गुण की बात करें तो, लेकिन समद्विभाजित तो करते ही हैं और बराबर भी हैं, तो इसलिए आप इनको क्या कह सकते हो, सत्य कह सकते हैं। डी पार्ट जो इसका डी में क्या है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो आपका डी कथन जो है ये असत्य है भाई। क्या है, असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि वर्ग में वो सारे गुण होते हैं जो आपकी समांतर चतुर्भुज होती है। ये कथन भी आपका क्या है, असत्य है। और रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ठीक है। उसके बाद ई पार्ट, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, सभी पतंगे, ये असत्य है। सभी पतंग जो है आपकी नहीं होती, क्योंकि पतंग में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, जबकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे ई का, इसका रीजन में लिखेंगे क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती और समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। क्यों, पतंग तो कुछ ऐसी आकृति है, ये जैसे बढ़ा दिया मैंने इसको, देखिए ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं आसन भुजाएं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं। ये समांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर हैं।
तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं हो सकती। एफ में क्या देखिए, एफ में है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ ये सत्य है, सभी पतंग क्या आपके समचतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या आपका सत्य है, समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब जैसे इसी फिगर को लें, अगर ये सारी भुजाएं बराबर तो आसन भुजाएं भी बराबर होंगी। ये ठीक है, चारों भुजाएं बराबर, लेकिन इस पतंग के लिए तो क्या कंडीशन चाहिए, आसन भुजा बराबर। आसन भुजा बराबर है, हाँ है। आसन भुजा बराबर, आसन भुजा बराबर है, हाँ। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसमें समद्विभाजित करते हैं और इसके विकर्ण भी आपस समद्विभाजित तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, समकोण पर तो काटते ही। इसके भी समकोण पर काट रहे हैं और इसके भी समकोण पर काट रहे हैं, यानी कि समचतुर्भुज में कुछ ना कुछ पतंग से एक्स्ट्रा गुणी है, फालतू ही है, कम नहीं है। तो सत्य है। और इसका रीजन जो आप क्या लिख देंगे, एफ का रीजन लिख देंगे हम, जो है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी बराबर तो आसन भुजाएं बराबर हो ही जाएंगी। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। और विकर्ण की बात करें तो परस्पर विकर्ण लंब भी होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। एक गुण एक्स्ट्रा ही है समद्विभाजक वाला, लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही गुण है, समद्विभाजक होते हैं। अब जो आपका जी पार्ट, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। क्यों, देखिए समलंब कैसे आकृति होती है, जिसकी बस भुजाओं का एक युग्म समांतर हो जाए। जैसे इस फिगर में देखो तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, समांतर है, एक युग्म चाहिए। जबकि समांतर में चतुर्भुज में क्या होता है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है। तो जबकि समलंब के लिए क्या चाहिए, बस एक ही युग्म होना चाहिए, तो वो काम तो बन गया, एक तो है इसके अंदर। तो जी भी आपका क्या है, सत्य है अभी। जी आपका क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। और डी पार्ट भाई, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सही है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये कथन भी आपका क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन ये लिख रखा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिनमें क्या क्या चाहिए आपको, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, ऐसी बतानी है आपने। तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, वो कौन कौन सी होती है आपकी भी, समचतुर्भुज और वर्ग। इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, समचतुर्भुज, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वर्ग। बस इतना ही करना है, समचतुर्भुज और वर्ग, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जिसमें चार समकोण हो, ऐसी चतुर्भुज बताइए जिसमें चार समकोण हो। ऐसी चतुर्भुज जिसमें चार समकोण हो वो आपकी क्या है, वर्ग और आयत। एक तो वर्ग और दूसरी क्या आपकी आयत। बस इतना ही आंसर लिखना है, वर्ग और आयत। और आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बताइए कि कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है, जो वर्ग जो है ना उसमें चतुर्भुज का गुण कैसे है। तो कैसे वर्ग एक क्या आपका चतुर्भुज है, तो क्यों चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर चार भुजाएं हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। इसके सॉल्यूशन में लिखने हैं क्या हम, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं
होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्यों है भाई? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला, वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है? वर्ग एक समचतुर्भुज है, वो कैसे है? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की भी 4 भुजाएं बराबर होती है ना। तो क्या लिख देंगे? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। होती हैं। ठीक है भी। और एक वर्ग को आप आयत कैसे कह सकते हो? वर्ग को आयत कैसे कह सकते हो? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। इसमें रीजन लिखें, क्या लिखेंगे? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान और सभी कोण समकोण होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं? आपके समकोण होते हैं। इस ढंग से आपका होगा ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हुए, फोर्थ में क्या है? फोर्थ में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका? एक चतुर्भुज बताइए, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित किस किस के करते हैं भी? किस किस के करते हैं? शुरू में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सारी आपको प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। तो किस किस के करते हैं? वर्ग के करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित। और किसके करते हैं? आयत के करते हैं। आयत के बाद और किसके करते हैं? समचतुर्भुज के करते हैं। समचतुर्भुज के करते हैं। और किसके करते हैं? समांतर चतुर्भुज के भी। और किसके करते हैं? समांतर चतुर्भुज। ये वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पार्ट, ऐसी चतुर्भुज बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हो। विकर्ण लंब भी हो और क्या आपके समद्विभाजक भी हो। तो वो 2 चतुर्भुज आपकी क्या होंगी? वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज, ये 2 ऐसी आकृति होंगी जिनके विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है। तीसरा, बराबर किस किस के होते हैं विकर्ण भी? विकर्ण बराबर किसके होते हैं? विकर्ण बराबर किसके होते हैं? आपके वर्ग के और आयत के। बस 2 के विकर्ण क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं, वर्ग के और आयत के। क्लियर है? ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन होगा आपका भी। चौथे के बाद अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? ये भी हम पीछे करके आए हैं कि उत्तल बहुभुज कौन सी होती है और अवतल बहुभुज कौन सी होती है। अगर आप आयत की फिगर बनाएं, आयत की आकृति ऐसे होती है और उत्तल बहुभुज होने के लिए क्या कंडीशन थी अगर याद है तो? एक तो ये कि इसके अंतःकोण सारे के सारे क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और जो बुक में दे रखी है वो क्या दे रखी है कि इसके विकर्ण जो है ना सारे अंदर आने चाहिए। जैसे इसका एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण, 2 विकर्ण है और दोनों विकर्ण क्या इसके अभ्यंतर में है, इसके अंदर है, इसके अंदर है विकर्ण, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी? उत्तल हो जाएगी। और जो शीर्ष है वो क्या इसके उभरे हुए, शीर्ष देखिए उभरे हुए। कोई जैसे आप आकृति ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई आकृति ऐसे बना दी, ये पंचभुज होगी। अब यहाँ देखिए जैसे ये आपकी उत्तल नहीं है, अवतल है। क्यों? क्योंकि एक तो अंतःकोण क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा और ये जो शीर्ष है क्या है? उभरा हुआ नहीं, क्या ये धंसा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है, इसको आप जो है अवतल कहेंगे और ये क्या आपकी उत्तल है। तो रीजन लिख देते हैं आप इसका। देखिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, आयत
एक उत्तल चतुर्भुज है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं, क्योंकि इसके शीर्ष, ये शीर्ष 1 2 3 4 शीर्ष उभरे हुए हैं, एक बात तो ये। दूसरी, और दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण क्या आपके अंतः स्थित होते हैं, अंतः स्थित होते हैं, इसलिए आपकी क्या है, ये उत्तल चतुर्भुज है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण इसका मतलब यहाँ पे कोण ये वाला कितना 90 का है, 90 डिग्री का है, और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण ये इसके सम्मुख भुजा क्या आपकी AC, और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, बताइए कैसे O, ये बिंदु O जो है ABC से समान दूरी पे, यानी कि O की A से B से और C से क्या है, बराबर दूरी है, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC किस प्रकार, हमने ये बात बतानी है। और बाकी जब बुक के अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या कर रखा है, इस फिगर को पूरा भी कर रखा है, बिंदुओं से चिन्हित ये अतिरिक्त भुजाएं जो बिंदुओं से चिन्हित है, वो अपनी सहायता के लिए जो है बुक राइटर ने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बने हुए, कौन कौन से, ABC, और ये भी समकोण त्रिभुज है, कौन सी आपकी ADC। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC तो ये होगी, दूसरी क्या है ADC, और ADC बने हैं, दो बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC बने हैं, जो कि एक आयत बनाते हैं, यानी इनके मिलाने से क्या बनेगी, एक आयत बनेगी, जो एक आयत बनाते हैं, एक आयत बन गई उनसे, जिसमें आयत बन गई, और इसमें इस आयत के अंदर इसमें O विकर्णों का, O जो है O, दोनों विकर्ण कौन कौन से, AC और BD, O विकर्ण AC व BD का समद्विभाजक बिंदु है, यानी कि, और हमने ये पढ़ा है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, साथ में दोनों क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं, यानी AC और BD दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर भी होते हैं। तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजक भी हैं भी, और अगर ये समद्विभाजक बिंदु हैं तो हम क्या कहेंगे, AC BD का समद्विभाजक बिंदु है, तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि AC विकर्ण है, क्योंकि AC और BD विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण, थोड़ा लैंग्वेज चल रही है इसमें भी, थोड़ा याद करना पड़ेगा। AC और BD विकर्ण है, AC और BD विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए भाई, AC और BD बराबर है, ठीक है, बराबर है। मान लीजिए ये भी 10 है और ये भी क्या है, 10 है। अब 10 का आधा, ये टुकड़ा 5, ये टुकड़ा भी 5, ये भी 10 है, 10 का आधा, ये टुकड़ा 5 और ये टुकड़ा भी क्या है, 5। इसका मतलब OA 5, OC 5, OB 5, OD 5, यानी O से A की, B की, C की और D की, हालांकि D की हमें जरूरत नहीं है, O से A, B, C तीनों क्या हैं, बराबर दूरी पर हैं, बस लिख दीजिए, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, इसलिए अतः, बस इतना लिखना आपने, अतः बिंदु O
बिंदुओं ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है, 3.4 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।